अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली खान। दिल होना चाहिए जवान ते उम्रा च की रखा है। इस बात को हकीकत में बदला है एक शख्स ने जिसने नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो पेशे के एतबार से एक हकीम है और तबीयतन बहुत ही दिल फेंक। आइए बात करते हैं जनाब हकीम बाबर साहब से। हकीम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत मज़े में हूँ और अगर आप चाहते हैं कि आप भी मज़े में रहें तो आपको खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे। हकीम साहब, मेरे बुत को छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने ये हिकमत का पेशा क्यों चुना? अपने लिए। अपने लिए? मेरा मतलब है कि मैंने सोचा था कि यार बाबर, ये काम ना लोगों के बहुत काम आना है। लेकिन काम तो आप दिखा गए ना। मैं समझा नहीं, आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा जिस तरफ है ना, आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ओए बगैरत, शर्म कर, हया कर, इशारे करता है। ओ हकीम साहब, आप समझे नहीं। और मेरा मतलब ये था कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर सवाल ये है कि कैसे किया है। ये बात देखिए, आप मान रहे हैं ना, ये नेक और अच्छा काम है ना? जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर नहीं मानते। यहाँ हमारे अंदर ना बीच में क्लैश है डॉक्टर में और हिकमत में। ओहो सर, मैं हिकमत की नहीं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना ये अमल हराम है। और वैसे भी आई एम टेकन। ओ हकीम साहब, दिमाग ठीक है आपका? मैं अपनी और आपकी शादी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी उस शादी की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से आप इस वक्त वायरल चल रहे हैं पूरे मुल्क में। हाँ अच्छा, अब मैं समझा। हाँ, दूसरी शादी मैंने इसलिए की कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, शुरू से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पूरी हो जाए। कौन सी ख्वाहिश? अच्छा, ख्वाहिश मैं आपको अपनी बता देता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बड़ा कम है, जल्दी सवाल कर लें। टाइम कम है आपके पास? मैंने तो आपको 1 घंटे के लिए बुलाया हुआ है सर। हाँ, 1 घंटा तो मैं नहीं दे सकता। आप 5 मिनट में मुका लें, क्योंकि 5 मिनट तक ही है बैटरी इसकी। इसकी बैटरी? मैं समझा नहीं, लेकिन मैं आपसे वही पूछूंगा कि कौन सी ख्वाहिश है जो दूसरी शादी करके आप पूरी करना चाहते थे? बेगम की गोद में सर रख के फ़ोटो शूट करवाना मेरा बचपन से शौक़ था। पहली शादी में तो पूरा नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरी इसलिए की। हकीम साहब, एक बड़ा सवाल जो हर पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहता होगा। जी पूछें, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जो सवाल आपको हिकमत से करना है, शादी के बारे में करना है, सर दर्द के बारे में करना है, पेट दर्द के बारे में करना है, कब्ज़ के बारे में करना है, मैं सब बताऊँगा। सर ये बता दीजिए कि पहली बेगम को आपने दूसरी शादी के लिए रजामंद कैसे किया? हाय, पहली बीवी कभी राजी होती है भला दूसरी शादी की इजाज़त देने के मेरा लिए? तो नहीं ख्याल। मैंने बड़ा टाइम लगाया, पहले उसका ना जहन बनाया मैंने। जहन बनाया? कैसे कैसे बनाया? मैं ना पहले दिन ले गया बिल्ली ले गया हूँ, तो बेगम पूछती है, हाय ये क्या ले आए? मैंने कहा बिल्ली है। तो कहती है क्या करना है इसका? मैंने कहा इसकी मैंने कफालत करनी है। बिल्ली की कफालत करनी है? हाँ। तो कहती है इसका नाम क्या है? मैंने कहा इसका नाम बेगम है। कहती है हाय बेगम तो मैं हूँ आपकी। हाँ, सिंपल सी बात है, बेगम तो वो है आपकी, तो वो तो यही कहेंगी बिल्ली को देख के कि अगर आप उसका नाम बेगम रखेंगे तो वो आगे से कहेंगी कि बेगम तो मैं हूं। तो आपने क्या कहा उन्हें? मैंने कहा चलो ठीक है, तुम पहली बेगम तो ये दूसरी बेगम। मतलब आपने उसका बिल्ली का नाम दूसरी बेगम रख दूसरी दिया? बेगम रख दिया। फिर वो उसका ख्याल रखे, उसको गोश्त खिलाए, उसको कभी चिकन ला के दे, कभी मटन ला के दे, कभी छिछड़े ला के दे, कभी नगेट्स दे। एक दफ़ा तो पूरा बिल्ली का जो सामान होता है खाने वाला, वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो भी लेके आ गई। तो उसका बड़ा ख्याल रखना शुरू कर दिया इसने। मैं भी देख के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि यार हाँ, हौली हौली काम बढ़ रहा है मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि चौथे दिन मैंने बिल्ली को ना हल्का हल्का घूंघट उड़ाना शुरू कर दिया। घूंघट? जहन बना रहा था ना, जहन बना रहा था, बनाना पड़ता है ना। जहन बना रहा था तो बेगम देख के उसका माथा ठनका। तो मेरी बेगम ने कहा ये बिल्ली को घूंघट क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने कहा ये दूसरी बेगम है ना, पहली तुम दूसरी ये। बेगम ने क्या कहा इस पे? कहती है कि आप पागल हैं, दूसरी बेगम ऐसी होती है। मेरी बेगम का ये कहना था, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, असली वाली बेगम ला के ना घूंघट में उसके सामने लाल जोड़े में खड़ी कर दी। आपने बेगम की इस बात का फायदा उठाया जो उन्होंने कहा था कि ये बिल्ली है, बेगम कोई ऐसी होती है, आपने असल बेगम लाके खड़ी कर दी सामने। हकीम साहब, बड़े तेज आदमी आप। तो बेगम साहिबा ने क्या कहा पहली वाली ने इस मौके पे? बेगम ने यही कहा कि हकीम साहब आप भी ना। बस इससे ज़्यादा नहीं कहा उसने। हकीम साहब, बड़े ही करू आदमी पाए गए हैं आप। ओहो, देखा वही हुआ ना जिसका डर था, इसलिए कह रहा था जल्दी मुका लें। आप हेयरिंग एड यूज करते हैं? एड तो यूएस ने कब की हमारी बंद कर दी, बल्कि आ रही है, काफ़ी जगहों पे दे रहे हैं एड।
हकीम साहब हेयरिंग एड यूज करते हैं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हकीम साहब असल सवाल की जानिब तो मैं अभी आया ही नहीं था। खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आए, मैं तुम्हारी लातें तोड़ दूंगा बेवकूफ। सर सवाल की जानिब नहीं आया अभी तक मैं। असल सवाल, अच्छा सवाल की तरफ आना है जी। जी पूछें। सर असल सवाल ये है, मुद्दा ये है कि आपकी उम्र कोई। गाली नहीं देनी, तुम्हारा होगा मुद्दा। सर मुद्दा का है, तमीज से मुद्दा बात करनी। मुद्दा मसला। अच्छा मुद्दा, ओके ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है ना। सर इसको देख लें, शायद ये चल जाए, इसकी कोई बैटरी बाकी हो। नहीं नया मैं नहीं लूंगा, ये ठीक है, ये अच्छा है, काफी पुराना है मेरे पास। हकीम साहब आपकी जो उम्र है वो 60-70 साल है और आपकी जो बेगम है वो 25-30 साल की हैं। ये उम्र का फर्क कैसे खत्म करेंगे? उम्र का फर्क कैसे खत्म करेंगे? हाँ देखें, खांसी और सर्दी का जो फ़र्क है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियाँ जब आती हैं खांसी उस वक्त ही होती है। और जब सर आप सर्दी और खांसी का फर्क नहीं, उम्रों का फर्क कैसे खत्म करेंगे? फर्क हाँ फर्क, गुलाब का अर्क जो है वो आंखों में आप लगाएं, आप उससे फेस वॉश कर सकते हैं। उसको पीना नहीं है, क्योंकि पीने के लिए गुलाब का अर्क नहीं होता। हकीम साहब मुझे ना, मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है आपके साथ मुझे बोलते हाथ करना पड़ेगा। बोलते हाथ मैं आपको समझाने की कोशिश हाँ करने के बाद आप हाथ धो लिया करें, क्योंकि अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो जो नेल्स में जर्म्स होते हैं ना, जरासीम, वो आपको बीमार करते हैं। लाख लानत तेरे पे, अपने बाप की उम्र के बंदे को चुप करा रहा है। सर 1 सेकंड के लिए सुकून कर लें, मैं सवाल समझा दूं आपको। बेगम में और आपकी उम्र में जो फर्क है, उम्र ठीक है, उम्र का है ना आपने जी, उम्र का जो फर्क है वो कैसे खत्म करेंगे? तो उम्र क्या है पेशेंट की, जो मरीज है उसकी उम्र क्या है? कौन सा पेशेंट? कहां से आ गया पेशेंट? जिस मरीज का आप मसला पूछ रहे हैं उसकी उम्र पूछ रहा हूं। यार ये किसने करना है इंटरव्यू? मेरे से तो नहीं हो रहा, या बाबा हैंडल। नहीं देखें, मैं बताऊं, अगर आपसे नहीं होता ना, इसके लिए मेरे पास 1 मिनट। ये देखें, ये है ना बेल, ये वो बेल है। इसकी खासियत बताऊं क्या है, ये हर जगह पे चढ़ जाती है। अब आप सिर्फ अंदाज़ा करें कि जब ये खाएंगे आप तो क्या होगा, खुद बताएं। हकीम साहब मैंने ये बेल जो, यार ये खैरियत है? ये तो वो बेल है जो हर चीज पे चढ़ जाती है। ये बाकी गंद क्या इकट्ठा किया हुआ आपने? हाँ ये देखें, ये है, ये बहुत अनमोल तोहफे हैं कुदरत के। ये है अश्वगंधा, है अश्वगंधा, अभी साफ है। ये गंदा होगा उसके बाद असर निकालता है। ये आपकी जड़ी बूटी की दम बेल आ गई। क्या है जी? जड़ी बूटी की दम बेल। ये तो पौधा है, ये जड़ी बूटी है ही नहीं है। नहीं, ये दम बेल है। इसके अलावा ये टीस पटाखा टूका, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। ये आप रेगिस्तान में जाके वहाँ से तोड़ते हैं, लेकिन इसकी शर्त होती है ये अपना असर छोड़ देता है, आपने नंगे होके तोड़ना होता है। इसका फायदा क्या है? इससे आप थोड़ी देर के लिए नंगे हो जाते हैं। आपको खांसी हो रही है, मैं आपको दवाई दूं? दवाई दे दूं? हकीम साहब मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। नहीं यार, वो सॉरी मैंने खा ली, मेरे पास थी पहले। हकीम साहब मैं आपकी दी हुई कोई दवाई नहीं खाऊंगा। मैं खांस के मर जाऊंगा, मैं आपसे दवाई नहीं खाऊंगा। और ये आखिरी वाली का भी बता दीजिए, ये इसकी वजह तस्मिया क्या है, ये क्यों इधर आई है? ये देखें, ये इसकी खासियत है। ये भी अफ्रीका की जड़ी बूटी है, इसे कहते हैं खारिशुल तहसीन। ये 2 होते हैं इसके अंदर, ये वाले होते हैं ऊपर से घास लगा हुआ होता है। खारिशुल तहसीन, ये खाने से खारिश खत्म होती है? नहीं, इससे पहले खाते हैं, इसको खाने से खारिश होती है, फिर उसी जगह पे इसको रगड़ते हैं, फिर खारिश खत्म होती है। क्योंकि जड़ी बूटियां हैं ना, ये देखें, ये सारे नबातात हैं। ये अगर ना हो तो फिर हिकमत का काम हमारी टीम एक में जगह किसको ये खारिश थी कि इनको बुलाना है हकीम बाबर साहब को? ये खारिजुल तहसीन, तहसीनुल खारिज, खारिशुल तहसीन है। खारिजुल तहसीन, खारिशुल तहसीन, खारिज कुछ और होता है। खारिजुल तहसीन, खारिजुल तहसीन, ये वो साहब ले लें जिनको शौक था हकीम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका जो नल लगा है घर में वो प्रॉपर काम कर रहा है? कतरे तो नहीं आ रहे? अगर मेरे घर के नलके से पानी के कतरे टपक भी रहे हैं तो आपका उससे क्या लेना देना? इसमें पता है कि आपने करना होता है इंटरव्यू, तो आप जब रात सो नहीं सकेंगे, वो टप टप जब गिरता है उसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, तो आप सो नहीं पाएंगे, सुबह आपसे काम ठीक होगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा था। हकीम साहब
ये वैसे अपने शौक से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आपको ये कानों का मसला कब से है? नहीं देखें, अभी दानों का तो सीज़न आया नहीं, क्योंकि गर्मियाँ प्रॉपर आई नहीं है। जिस दिन गर्मियाँ आएंगी, जब से शुरू होंगी, दानों का मसला जो है वो उस दिन से शुरू हो जाएगा। अब दानों की बात की है तो दानों का इलाज ही बता दें, कोई काम की बात तो चली जाए लोगों तक। हाँ, अनाज देखें, अनाज आप स्टोर करके रखें घर में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी आपके हालात बिगड़ सकते हैं। तो अनाज आपके घर में एक वाफर मकदार में ना जमा होना चाहिए। हकीम साहब, शादी की बात कर लेते हैं। शादी आराम से बात करें, मैं समझ गया हूँ। शादी तो समझ आ रहा है मुझे, शादी का वो वर्ड ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी का मुझे समझ ना आए। बिल्कुल करते हैं, शादी तो मेन चीज़ है। हकीम साहब, हकीम बाबर साहब, ये बता दें कि जो दूसरी बेगम है, पहली का तो किस्सा सुन लिया हमने, पहली का सुन लिया, दूसरी को शादी के लिए कैसे मनाया? अच्छा, मैं कोई 100वीं मंजिल पे नहीं खड़ा छत पे, आराम से बात करें। शादी की बात कर रहे हैं ना, कि दूसरी बेगम को कैसे मनाया। जी जी। बड़े जतन की, बहुत मुश्किल काम रहा। 2 साल मैंने खज्जल ख्वारी की। उसकी गली में मैंने फेरे लगाना, मैंने कुल्फ़ियाँ भी बेची, मैंने पापड़ भी बेचे, मैंने सब्ज़ी बेची, आवाज़ें लगाई मुख्तलिफ़ किस्म की, क्योंकि आसान काम नहीं था। उनकी माँ को मैंने मनाना था, माँ फ़ौरन मान गई। लेकिन आपने बेटी से शादी करनी थी तो? बेटी से ही करनी थी, लेकिन उनकी वालदा को मैंने मनाया तो वालदा तो मान गई। ठीक है। मैंने कहा वालदा मान गई हैं, बेटी भी मान जाएगी, लेकिन नहीं थी मान रही। उनका इतराज क्या था? एतराज़ यही था कि जी मैंने नहीं करनी। मतलब उम्र ज्यादा है हाँ, आपकी। मैंने उनको आई लव यू भी बोला। हकीम साहब, एक बीच में सवाल पूछ लूं, अगर आप बुरा ना माने? एक सवाल पूछूं? जी पूछें। वो आप खातून वाला तो सिलसिला बता ही रहे हैं कि कैसे आपने उनको मनाया। ये आपके जो कान हैं, जो इनका मसला है समात का, ये आवाज आती जाती रहती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी खराब हो जाती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मैंने शुरू से ऐसा काम ही नहीं किया कि जिससे बंदा ख़राब हो जाए। मैंने अपने आप को संभाल के रखा है, अपनी केयर की है। मैं गलत दोस्तों में नहीं बैठा, मैं गलत लोगों के साथ बेगम का खेला बता नहीं। दें फिर, बेगम का बता दें। हाँ, बेगम आस्ता बोले, मैं कोई 100वीं मंजिल पे नहीं खड़ा। यार ये बड़ा आवाज़ आ समझ रही आता है, बेगम। बेगम के बारे में पूछ रहे हैं। बेगम वाली फौरन समझ जाता। मैंने उन्हें बहुत मनाया, मैंने जैसे बताया, मैंने गली में बड़े फेरे लगाए, ठीक है। सुबह सवेरे मैं उनके घर में अखबार भी डालता था, फेंक के चला जाता था। अच्छा, उससे ये एक मज़ेदार सीन हुआ है कि मेरा निशाना पक्का हो गया, ये एक मुझे फ़ायदा मिला। प्लीज इस तरह की बातें ना करें मेरे शो के ऊपर। ये निशाने विशाने जो है ना, ये बातें ना करें। वो खातून भाभी जो हैं या आंटी जो हैं हमारी, भाभी बोले, आंटी कहाँ है? अच्छा भाभी जो हैं, माशाल्लाह 28 की हैं वो। चलें जितनी भी उनकी उम्र है, आपको मुबारक हो वो उम्र। अच्छा, मुबारक नहीं होता, मुबारक होता है। क्या तेज बाबा है, कसम से हर चीज मेरी गलती पकड़ी जा रहे हैं। ये बता दें सर, वो आपकी उम्र के ऊपर उनको इतराज था, मानी कैसे? आखिर में कैसे मानी? 2 साल फेरे लगाए, पापड़ बेचे, हर काम किया, मानी कैसे? भाई मैं फिर एक दफ़ा मेरी हद मुक गई। देखिए, पहले तो वो मेरा लव थी, मुझे पसंद थी। उसके बाद जब वो मेरी ज़िद बनी ना। अच्छा, जिद बन गई है? ज़िद बन गई। मैंने कहा बाबर, ये तेरी ज़िद है, ये वाकई आपकी ये जिद है? तेरी ज़िद रहेगी, जब तक ज़िद पूरी नहीं करेगा तुझे चैन नहीं आना। बाबर को अंदर से उसका ज़मीर भी कहता था कि हाँ तेरी ज़िद है, इसे मुकम्मल करो, तकमीले पाया तक करो। तकमीले पाया तक करो, ठीक है। तो तकमीले पाया तक कैसे पहुंचे? बस ये एक दिन ऐसा हुआ कि वो बैठी हुई थी, मैं बड़े बसिद एहतराम अदब के साथ उनके पास गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम माइयो। तो कहती हैं वालेकुम जी, हकीम साहब क्या है सुनाए। माइयो क्या है उनका नाम? ऐसे ही मैंने कह दिया। अच्छा, बचपना दिखाया अपना। तो मैं थोड़ा जॉली भी हूँ ना, मैं चूंकि बच्चा भी बन जाता हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ। आप यकीन करें, जब वो सो रही होती है ना, मैं उनको जगा नहीं पाता। अगर वो सो ही जाती हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं उठा पाते? मुझे लगता है कहीं मैं उन्हें शायद उठाऊं तो वो मुझे करंट ना मार दें। मजाक किया था, इस पे हंसे नहीं आप। मैं थोड़ा जॉली भी हूँ सर, आप बहुत जॉली हैं। मजाइया। अच्छा, आपने उन्हें कहा कि अब शादी कर लो प्लीज? हाँ, मैंने उन्हें कहा कि आपसे एक बात करनी है। तो कहती हैं वही बात जो 2 साल पुरानी आप करते आ रहे हैं। मैंने कहा देखें, आपको खुदा का वास्ता है, आप उससे शादी कर लें, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। एक नेकी कमा लें, नेकी कमा लें। एक जवान आपके पास बार बार आ रहा है। जवान? आप जवान हैं? ये जो आप मुझे बुढ़ापे का ताना दे रहे हैं ना, सब समझता हूँ मैं, ठीक है। ये जो एंकर मेरे साथ इंटरव्यू करने आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, रात आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं, ये एवं नहीं आ रहे। ये असल में मेरा राज जानना चाहते हैं, मेरी जवानी का। और जो दवाई मैंने बना ली है ना, हाँ जी,
वो सारी मैंने खुद खा ली है। हकीम साहब सारी क्यों खा ली? मेरे हिकमत के 30 साल करियर में पहली दफ़ा तो कोई दवाई ठीक बनी थी तो मैं खाता ना। भाभी को कैसे मनाया? मैंने कहा कि यार जवान आदमी हूँ, शादी कर लो, मैं मज़ीद बूढ़ा हो जाऊँगा, इससे पहले मैं मज़ीद बूढ़ा हूँ, शादी कर लो, नेकी का काम है। बेसिकली वही तरले मिलते हैं जिन्हें पंजाबी हाँ में। मैं तरले भी कीते होते, मैं मिन्नतां भी कीतियां ते होर मैं की दसां मैं की कीता ओहदे आस्ते, क्योंकि वो मेरी मुहब्बत सी। यार मेरे कान में खारिश हो रही है, 1 मिनट। अब ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब, आपका इससे पहले कि कानों वाला मसला दोबारा जाग जाए, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो शादी है इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये एक मार्केटिंग स्टंट है, ये आप अपनी हिकमत चमकाना चाह रहे हैं, मार्केटिंग स्टंट है। नहीं, स्टंट अल्लाह का शुक्र है, देखें चूँकि मैं एक हकीम भी हूँ और मुझे पता है मैंने अपनी सेहत को ठीक रखना है, तो स्टंट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टंट नहीं है, नेचुरल है। हार्ट में कोई स्टंट नहीं। मैं आपके हार्ट की हेल्थ नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं मार्केटिंग स्टंट, मार्केटिंग स्टंट कह रहे हैं शादी को। मैं सुल्तान गोल्डन नहीं हूँ जो ड्राइविंग स्टंट करता है, मैं हकीम बाबर हूँ जो लोगों को जवानी देता है, मैं वो हूँ। और वैसे आपकी यहाँ पे सहावत ना फारिग हो गई, माजरत के साथ। आप लोगों को जवानी देते नहीं है, जवान लोगों को ले जाते हैं उठा के, आप कोई बुलाएं। समझ आपको आ नहीं रही, कान आपके चल नहीं रहे, पता नहीं और क्या क्या मसले हैं, वो तो बेचारी को बाद में पता चलेगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं। जी जी फरमाएं फरमाएं। आप कौन है? आपकी तारीफ। आप मजाक कर रहे हैं हकीम साहब? मैं अली खान में आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। आप यहाँ क्या, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और बाबे का याददाश्त का भी इशू है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? एक तो समझ नहीं आती कानों से, ऊपर से याददाश्त का इशू है। आगे इंटरव्यू कर लो, ये 20 सफ़े जो मैं बना के बैठा हूँ करवा लो इंटरव्यू। हकीम साहब मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, आपकी शादी हुई है? शादी? हाँ मेरी शादी हुई है, बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये याद है आपको। शादी हुई। आपकी जो दूसरी शादी हुई है उसके बाद हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया अपने स्टूडियो में। ये हाँ, बैठक गर्दी है। मुझे याद आ गया, मैं बैठक गर्दी में बैठा हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू। हमने कोई 10-15 मिनट का इंटरव्यू कर लिया है माशाल्लाह। किसके साथ हुआ है जी इंटरव्यू? किसका इंटरव्यू किया आपने? हकीम साहब आपका इंटरव्यू किया आपने, ये जड़ी बूटियां बताई, ये बेल जो है हर चीज। हाँ ये मेरी जड़ी बूटियां देखें। हाँ जी आपने बता दिया, ये बता दिया का काम तो बिल्कुल जी, नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनके बारे में सब कुछ बता दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और हम अब आपके बारे में और कुछ सवाल आपसे पूछने लगे हैं। आपको इशू तो नहीं है? नहीं आप पूछें सवाल। अच्छा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पूछना मैंने ये था कि ये जो मीडिया सर्कस लगा हुआ है आपकी शादी को लेके, वो गलत है, मैं मानता हूं, नहीं आने चाहिए इतने लोग, इतने लोगों को आपको तवज्जो का मरकज नहीं बनाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि आपने एक नेकी का काम किया, लेकिन ये जो रिपोर्टर धड़ाधड़ आपके घर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तकलीफ होती है इस वजह से? नहीं कोई तकलीफ नहीं होती, मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ। देखिए मेरे इस काम से लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज फैल रहा है। मैंने हराम काम नहीं किया। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि इस देखो बूढ़े ने, बूढ़ा नहीं, आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। अच्छा हकीम साहब वो 52 साल का जो मर्द होता है, घोड़े से डबल ताकत होती है उसके अंदर। आप मुझे 1.5 किलो चने खिलाएं, 1.5 किलो चने, ज़्यादा नहीं, 1.5 किलो चने खिलाएं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बकवास करते हैं कि ये काम कर दिया, वही गंदी जगह मुंह मारते हो, हराम चीज़ में मुंह मारते हो, नेकी का काम करो। सर अच्छा मैसेज आपने दे दिया। अब ये बता दें, ये रिपोर्टर जो दूसरी शादी पता नहीं गुनाह है दूसरी शादी। सर समझ आ रही है, सवाल पूछ रहा हूं मैं, रोक रहा हूं आपको, आगे बात करनी है। अच्छा बोली जा रहे हैं? ओए होए, मैं समझा आप रुके हुए हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं बात मेरी, मुझे तो ये नजर आ रहा था। आंखों का भी मसला शुरू हो गया है? वक्त के साथ हो जाता है। ट्राई की थी मैंने गोली नजर की, रिएक्शन कर गई होगी शायद। हकीम साहब पूछा ये था कि ये रिपोर्टर्स आपके ऊपर धावा बोले हुए हैं, तो तंग नहीं होते आप? अब देखें सच्ची बात आपको करने लगा हूं मैं, खैर दुनिया को ये बता रहा था, और ये बड़ा मैंने बाय द वे नाइस मैसेज दिया है, ये करना चाहिए। ये लगेगा सर, ये वायरल होगा। निकाह को आम करें ना जी, 1 शादी करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, मामला नहीं बनता तो यहाँ हकीम बाबर आपके पास बैठा हुआ है, आप मुझसे रब्ता करें, आप यकीन जाने 100 शादियां कर सकते हैं। अच्छा
सच्ची बात तो ये है कि जो रिपोर्टर और ये इंटरव्यू लेने वाले आ रहे हैं, इन सब ने ना मिलके मेरी ज़िंदगी अजाब की हुई है। मैं शादी नहीं, पता नहीं गुनाह कबीरा कर बैठा हूँ। सुकून का एक पल हो जो मैंने लिया हो। क्या मतलब? क्या मुझे आपको- रूम में नहीं जाने देते। मैं रूम में जाता हूँ, माइक ले आते हैं, सालियाँ बनी हुई हैं मेरी, राह रोक लेते हैं। मतलब शादी करने का खेत है, स्वाह मन फायदा होया। मैं तो इस डर से अपने कमरे में नहीं जा पा रहा कि बेड के नीचे कहीं 2-3 ना हो, माइक लेके बाहर निकल जाए एकदम। बंदा क्या करे? सर ये क्यों मीडिया एकदम पीछे क्यों पड़ जाता है लोगों के? मतलब ठीक है आपने किया, अब मुझे नहीं पता कि उसके पीछे आपने क्या, आपकी कोई शोबाजी है? देखिए मोटिव मैं बताऊं, मकसद सिर्फ एक है, हराम काम को रोकना है, हलाल को आगे लेके आना है। मुझे एक लड़की पसंद आई, मैंने उसको प्रपोज किया, ठीक है, उसने इनकार कर दिया। बाद में जब मैंने वो आपको बताया ना तरले और ये वो करके, मैंने कहा यार देखो मेरी उम्र और गुजर रही है, मैं और मजीद बूढ़ा हो सर जाऊंगा, मेरे ख्याल में तरस खा लें। हाँ, और नहीं, उसने नहीं, पता है क्या किया? उसने ये लफ्ज सुने मेरे, उसकी आंख से आंसू निकला है। ओए होए, इमोशनल हो गई। मैंने कहा मेरी बात का इतना असर? वाह, कहती है नहीं, आप मेरे पैर पे खड़े हैं। खैर जैसे तैसे करके फिर उसने हामी भरी। उन्होंने कहा जा पैड़िया, मेरे वालों हाँ है। शुक्र है खुशी से नहीं मर गए आप। नहीं, माइनर सा मुझे आया था, लेकिन वो शुक्र है मैं हकीम हूँ। मैं यकीन जाने, मैं अपने आप को ना खोल के फिर जोड़ भी लेता हूँ, मुझे हर काम आता। अच्छा ये जड़ी बूटी रह गई, देखें इसका मैंने पहले भी बताया आपको। ये मैंने एक दफ़ा ना बकरे को खिलाया था, क्योंकि मैं तजर्बात करता हूँ, पहले मैं उसको टेस्ट करता हूँ, खुद पे नहीं करता, पहले मैं जानवरों पे करता हूँ। ये बकरे को मैंने उस दिन खिलाया। क्या बकरे को कोई फायदा हुआ? पागल हो के फिर रहा बकरा। बकरा पागल हो गया? पागल हो गया, पूरे मोहल्ले में फिरता जाए यूं करते हुए। आपको मेरी आवाज आ रही? ये बकरे वाली? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बकरे वाली? हाँ हाँ बकरे वाली आ रही है। मुझे नहीं आ रही, लगता है ये मसला है। हाँ हकीम साहब ये बताएं, ये जिंदगी की जो गाड़ी है कैसे चलेगी? देखें, गाड़ी तब होगी जब आप मिल्क शेक लेंगे, आप प्रोटीन लेंगे, नींद का ख्याल रखें, गाड़ी वर्जिश करें। नहीं सर, वर्जिश नहीं बहुत प्लीज, ज्यादा जरूरी ये है। नहीं सर, ये वो वाला शो नहीं है। ये गाड़ी करने के तरीके ना बताएं, वो फिजा करती हैं शो, फिजा अली वो करती हैं। मैं पूछ रहा हूँ जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी इन मसाइल के साथ? हाँ गाड़ी देखें, अगर आप धूप में गाड़ी खड़ी करेंगे तो आप काफ़ी देर बाद जब आके गाड़ी में बैठेंगे तो उसके अंदर गर्म हवा होती है, पहले आप वो निकालते हैं, वो चारों शीशे ना नीचे करके आपने हवा निकाल दी, फिर बैठना है, वरना आपको सरसाम हो जाएगा। ये इसका नुकसान है। आप पागल हो गए ना? पता खा लिया ना यहाँ से चोरी करके। बकरे के साथ भी यही हुआ था, उसने भी यही किया। हकीम साहब शादी वादी छोड़ देते हैं, ये बता। जल्दी सवाल कर ले, मैंने करने जाना है। क्या काम करने जाना है, मतलब पे कोई नहीं है। आपके मतलब के जो मरीज है ना शिकायतें कर रहे हैं हकीम साहब, फेसबुक के ऊपर लोग लिख रहे हैं कि हकीम साहब को फोन करते हैं उठाते ही नहीं है, जब से शादी हुई है पकड़ाई नहीं दे रहे, हमारी दवाइयां आधे में पड़ी हुई हैं, नुस्खे धरे के धरे रह गए हैं, सफूफ जो लेने थे, जो दवाइयां लेनी थी मिल नहीं रही, क्यों नहीं उठाते? मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप उस पे चलते रहेंगे कामयाबी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कामयाबी ना मिले। लिख के सवाल पूछ रहा हूं इस बंदे से, क्या करूं? नहीं लिख के ना पूछें, आप मेरे से डायरेक्ट पूछें। लिख के क्यों पूछना है आपने? मैं आपके सामने बैठा हूं, पूछें, जवाब दे रहा हूं। ठीक हो गया यार। सर आप हकीम हैं, शादी वादी को छोड़ देते हैं, हम आपसे ये बात कर लेते हैं, कुछ 2-4 नुस्खे बता दें लोगों को फायदे के लिए, फायदा हो जाए लोगों को, देखने वालों को। फायदा देखें बिल्कुल होगा। आपकी अगर अर्निंग इतनी कोई खास नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी करके जोड़ें। आप कमेटी डाल लें, कमेटी डालेंगे तो 2 साल की डाल लें, 3 साल की डाल लें, एंड में आपको जब निकलनी तो फ़ायदा ही होना है। पहली कमेटी कभी नहीं लेनी। आप ये अक्सर कहते हैं ना जी मैं डाल तो रहा हूँ लेकिन पहली कमेटी हमें दो तो हम डालेंगे, ये ना करना, आखिर वाली लें। लेकिन आखिर वाली में रिस्क भी होता है, हो सकता है वो आंटी भाग जाए कमेटी लेके, ये अक्सर हुआ है, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। हकीम साहब 1 मिनट रुक जाएं। नहीं हकीम, देखें हकीम बाबर अब रुकने वाला नहीं, और मैं आपको भी एक ऐसी दवाई दूंगा कि आप 10 मिनट तक नहीं रुकेंगे। ये चैलेंज है मेरा, पक्का। सर अपनी दवाई ना अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए आपकी दवाई। ये
ये आपने मजाक बनाया हुआ है। जब आपको समझ आना शुरू होती है आप कोई गलत बात समझ जाते हैं, जब आपको नहीं समझ आती तो फिर ऑल फॉल ही कुछ कही जाते हैं आप ना उन्हीं को जाके रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दीजिए जिनको आप दे रहे हैं। जो आपको कोई कहता है जुबान निकाल के दिखाएं तो कोई कहता है लंबे लेट के दिखाएं। मैं वो नहीं हूं। मैं आपसे मैं बातें नहीं करने दूंगा। मैंने देख लिया आपका इस वक्त ये आपके जो हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये आपस में यूं गड़बड़ हुए में लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट, ये सूंघे, ये इकट्ठी सूंघे इकट्ठी सूंघे, इनको एक साथ आपने जी मैं सूंघ रहा हूं। इकट्ठा सूंघना। मैं सूंघ रहा हूं हकीम साहब, मैंने कह दिया मैं सूंघ रहा हूं। 1 सेकंड, ऐनक मेरी पता नहीं कहां गई। हकीम साहब कोई फायदा नहीं हुआ ये सूंघने का। क्या मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है। चले कोई बात नहीं, मैंने लेकिन एक बात का हिसाब लगा लिया, आप लाई लग गए। आपको जो जहाँ लगाता है वहाँ आप लग जाते हैं। आप बचपन में कभी आइसक्रीम लेने अकेले गए हैं? हकीम साहब जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं मेरे बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, मेरा आपसे मजीद बात करने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि आप इधर आज मदू थे, आपने आना था, तो हमने फेसबुक पे अपना ऐड चला दिया था कि जो कॉलर बात करना चाहते हैं आपसे वो कॉल करें, कॉलर्स की कॉल ले लें। हाँ देखें, एक अब ठीक है कॉलर, अब देखें ठीक आ रहा है, प्यारा लग रहा हूँ सर। कॉलर अच्छा कॉलर है, ओके हाँ ठीक है, आप कॉलर ले लें कॉलर ले लें। कॉलर जी कॉल इन कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सर कॉलर की आवाज है, ये कॉलर जो कॉल कर रहा है आपसे पूछ रहा है। अच्छा असल में दिख नहीं रहे ना इसलिए जी। कॉल है ना? ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम जी, वालेकुम। हकीम साहब मैंने अपना मसला पूछना था आपसे कि ये जो आपकी दवाइयाँ जिनके आप इश्तेहार देते हैं, ये दवाई खाने से वाकई ताकत आ जाती है? भाई मैं आपको कैसे बता सकता हूँ टाट वाली चारपाई टूट जाती है कि नहीं, मुझे क्या पता। और सर वो पूछ रहा है अल्लाह का बंदा कि आप जो दवाई बेचते हैं इंटरनेट पे वो खाने से ताकत आती है कि नहीं आती? ना मेरी दवाई खाने से चारपाई कैसे टूट सकती है? वैसे टूट भी सकती है, अच्छी टैगलाइन है, मैं ये यूज करूंगा अपने हिकमत के शोबे में। हकीम साहब प्लीज मेरा मसला बहुत बड़ा है, मुझे जवाब दे दें प्लीज हकीम साहब। अच्छा वैसे आपकी आवाज तो छोटी है लेकिन मसला कैसे बड़ा है? हकीम साहब यार आप क्या शादी में लग गए हैं? आपने जो है ना हमें भूल ही गए हैं। आप हम लोग आपसे दवाइयाँ भी लेते रहे हैं, हम आपके फैन भी थे। आपने तो शादी लगा के तो उसके बाद हमें तो वहीं लगा दिया। भाई देखें कहीं ना कहीं तो जाके लगना होता है ना। अब देखें शादी मैंने मर के दूसरी इतनी मिन्नतों के बाद मना के मैंने कर ही ली है, तो मैं फिर अपनी शादी इंजॉय ना करूं? यार हकीम साहब मैंने आपकी ना कॉलर के साथ दोस्ती करवाने के लिए कॉल इन नहीं की। उनका मसला सॉल्व करना है तो कर दें, अगर आपको समझ आ रही है, नहीं तो मैं गुड बाय कहूँ उसको। नहीं मुझे इनका मसला समझ नहीं आया, मैं सही बताऊं। सर अल्लाह के हवाले, आप अल्लाह के हवाले, हकीम साहब के पीछे लगे हैं, आप अल्लाह के हवाले। वो कॉल कट करें यार। हकीम साहब कॉलर को तो आपने जवाब नहीं दिया कोई तसल्ली बख्श। मैं आखिरी सवाल अवाम की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे पूछ लेता हूं। इस मुल्क के लोगों का बहुत बड़ा मसला आसाबी कमजोरी है, आसाब कमजोर हैं, तो कोई हल है आपके पास हिकमत में इसका? तो जरा प्लीज बता दें आसाबी कमजोरी का। उसके बाद आप जवाब देंगे, आप अपने घर को जाएंगे, मैं एडिटिंग पे जाऊंगा, देखूंगा ये प्रोग्राम चल भी सकता है कि नहीं। प्लीज एक बात बताएं मुझे, आप स्टिल क्यों बैठे हुए हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर मैंने आधा घंटा लगा के मैंने अपनी आवाज बदली है। लोग कहते थे बड़ा शुस्ता किस्म की उर्दू बोलने वाला शख्स है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है। मेरे ऊपर लोगों के ये आज सारे वो झूठ साबित हो जाएंगे। मैं चीख चीख के बोला हूं सर। मैंने पूछा है आसाब की जो कमजोरी होती है उसका कोई हल बता दें। हाँ देखिए, असाबी जो कमजोरी है वो आम हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा बैड लाइफ स्टाइल जो है वो ये ख़राब कर देता है। इसके लिए देखें, चाहे आपकी अपना यादाश्त का मसला है, भूल जाते हैं आप बात, आपकी नज़र का मसला है, आपकी हिब्बे समात, ठीक है, ये क्या है, दवाई है? हाँ ये दवाइयाँ, ये आपने खानी है, आपकी नज़र का मसला नहीं आएगा, आपकी यादाश्त ठीक रहेगी, आपकी तो ये हिब्बे समात खुद क्यों नहीं खाते? ये भी हिब्बे समात आपकी ये भी ठीक हो जाएगी। जिस्मानी तौर पे आप चाको चौंबद हो जाओगे। तो मेरे पास सारी दवाइयाँ हैं ऐसे। अच्छा मोहम्मद अली खान साहब, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मैंने काम किया है ये नेक अमल है, एक एहसन इकदाम है।
इसको सबको करना चाहिए, क्योंकि देखें हमारे माशरे में हम गलत काम करते हैं, छुपा के चीज़ें करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हमारी यूथ को एक सीख मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं उनके लिए मशअल राह हूँ। मैंने एक पहला कदम उठाया है, दूसरा तीसरा ये यूथ उठाए, नौजवान उठाएं, ये सारे मामलात ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। वरना हम गहरी खाई में जाके गिर जाएंगे। ये मैं होने नहीं देना चाहता, क्योंकि ये बहुत गलत बात। तो मेरा ये पैगाम है कि आप निकाह को आम करें और बेहयाई को, बुराई को आप ख़त्म करें। अच्छा, प्रोग्राम चूँकि ख़त्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। हकीम बाबर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। और जो मसला हो, कोई भी दवाई चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ, आपके लिए हरदम हाजिर हूँ। बस जाने से पहले मैं आपके साथ एक पिक्चर खिंचवाना चाहता हूँ। प्लीज़ एक तस्वीर, एक नहीं, बुरा नहीं मनाना, प्लीज़ आपको खिंचवानी पड़ेगी। बार बार तो हम नहीं आते, पहली दफ़ा बुलाया आपने। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।